नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। यूजीसी नेट की परीक्षा भी हो चुकी है। एमपीपीएससी की जो परीक्षा है वो तो 28 जनवरी को है एमपीपीएससी की। बाकी यूपीएचईएससी की अगर बात करें तो यूपीएचईएससी की भी परीक्षा जहाँ तक है संभवतः फरवरी तक हो ही जाएगी या मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो यूजीसी नेट के लिए भी बैच 15 दिसंबर से शुरू हो गया है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए तो इस समय शुल्क में विशेष छूट दिया गया है। 2250 में एडमिशन कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच चल रहा है। आज की यह टेस्ट सीरीज है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस टेस्ट सीरीज को। वैसे एमपीपीएससी के लिए जो एमपीपीएससी यूपीएचएससी यूजीसी नेट के लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज थी वह आप देखेंगे अभी मैंने दिया है द गुरु एकेडमी पर। आप यूट्यूब पर जाएं, द गुरु एकेडमी सर्च कर लें, द गुरु एकेडमी। वहाँ पर अभी एक टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया गया है जो कविताओं पर आधारित है। और वहाँ पर उस कविता में आप देखेंगे नागार्जुन की कविता, निराला की कविता, जयशंकर प्रसाद की कविता, तो इस तरीके की कविताएं जितनी हैं उन कविताओं पर आधारित प्रश्न दिया गया है। खास करके आप देखेंगे एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं उसी पर आधारित वो टेस्ट सीरीज है। लेकिन उसमें जितनी कविताएं मैंने दिया है वो यूपीएचएससी के भी पाठ्यक्रम में भी है, यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज पब्लिश है द गुरु एकेडमी पर, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार यहाँ देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या एमपीपीएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को दे सकते हैं। यह वीडियो पब्लिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं उसको भी, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे या कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद, ब्रजलोक, नगला, भरतपुर। आपका उत्तर हो जाएगा ए सलेमाबाद। वैसे निम्बार्क संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि निम्बार्क संप्रदाय को सनकादी संप्रदाय भी कहा जाता है, सनकादी संप्रदाय कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय के बारे में ये भी पढ़ा होगा कि इसमें उपास्य जो हैं वो राधा कृष्ण का युगल है, राधा कृष्ण युगल की उपासना की जाती है। इसका सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, द्वैताद्वैतवाद है, जिसे भेदा भेदवाद भी कहते हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय के बारे में है। ऐसे रामचरितमानस की अगर बात करें तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामचरण दास। अवघड़ का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। वैसे अवघड़ की जब बात आती है तो अवघड़ को यानी नाथ संप्रदाय जो है, नाथ पंथ नाथ संप्रदाय जो कि गोरखनाथ का है, इसे अवघड़ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को के जो योगी हैं उन्हें योगी भी कहा जाता है, उन्हें अवधूत भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे अवधूत मत भी कहा गया है, सिद्ध भी कहा गया है। तो नाथ संप्रदाय के योगियों को सिद्ध भी कहा जाता है, अवधूत भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है, अवघड़ भी कहा जाता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। अमृतलाल नागर के ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अलावा कौन सा नाटक लिखा है जो सूरदास के जीवन पर है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, चढ़त न दूजो रंग। बाकी सूर्यमुख आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जो कि पौराणिक नाटक है। सूर्यमुख जो राम रचि राखा ये मृणाल पांडे का नाटक है। काजल की कोठरी ये भी मृणाल पांडे का नाटक है। देखिए, केवल उत्तर जान लेना आपके लिए जरूरी नहीं है, बाकी जो विकल्प है उन विकल्पों के बारे में भी अगर जानेंगे तो एक प्रश्न से चार चार प्रश्न आपके तैयार होते रहेंगे। बाकी इस समय हिंदी भाषा का विकास चल रहा है पेड बैच में। हिंदी भाषा के विकास में आज जो लोगों को दिया गया है, सुबह पीडीएफ 10 बजे दे दिया जाता है और जिस टॉपिक पर पीडीएफ दिया जाता है उसी टॉपिक पर आधारित दोपहर में वीडियो लेक्चर दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें विस्तृत पढ़ाई जाती हैं। आज खड़ी बोली का साहित्यिक विकास लोगों को पीडीएफ दिया गया है।
आज खड़ी विकास पर आधारित पूरा वीडियो लेक्चर लोगों को मिलेगा और फिर उसी पर आधारित लाइव कक्षा मिलेगी। जैसे खड़ी बोली को सीधी भाषा किसने कहा, कर्कश बोली किसने कहा, गंवारू बोली किसने कहा, खड़ी पाई की बोली किसने कहा, कौरवी किसने कहा, या सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप क्या था, नाथ साहित्य में खड़ी बोली का क्या स्वरूप था, अमीर खुसरो ने साहित्य में खड़ी बोली का किस प्रकार से प्रयोग किया, या संत साहित्य में खड़ी बोली, या रहीम की रचना में खड़ी बोली। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। इंशाल्लाह का, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इन सब की बात की गई है। तो पूरा भारतेंदु युग में खड़ी बोली कैसी थी, राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या सहयोग किया, या भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे उन लोगों ने खड़ी बोली में क्या सहयोग किया। तो इस तरीके से पूरा विस्तृत पढ़ाया जाता है और फिर उसी पर आधारित रात में 8:30 बजे लाइव क्लास कराई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि बैच शुरू हो गया है, जो भी लोग जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। रांगे राघव के उपन्यास कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये सारे उपन्यास मैंने दे दिए रांगे राघव के, ताकि आपको याद हो जाए। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे लोई का ताना उपन्यास किसका है, रत्ना की बात किसका है, भारती का सपूत किसका है, यशोधरा जीत गई किसका है। तो ये सब रांगे राघव का है। आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं बहुत बार पूछा गया है। विषाद मठ है, मुर्दों का टीला है। तो ये सब खूब पूछे जाते हैं। देवकी का बेटा है, तो ये रांगे राघव के उपन्यास हैं सभी के सभी। PDF भी सुबह आपको भेज ही दिया गया है। रांगे राघव का उपन्यास कौन सा है, यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा D, 1, 2, 3, 4। जिसमें से मेरी भव बाधा हरो उपन्यास किसका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मेरी भव बाधा हरो, क्योंकि पंक्तियां तो सभी जानते हैं, लेकिन इस शीर्षक से उपन्यास किसका है, तो रांगे राघव का है। वीरेंद्र जैन का उपन्यास कौन सा है, प्रश्न संख्या 7 देखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3। बाकी बाई हथेली का दर्द, मैं वही हूँ, बीच के 12 बरस, ये रांगे राघव का उपन्यास नहीं है। विधा पर ध्यान देना है, ये रांगे राघव का जरूर है, लेकिन यह है कहानी संग्रह, कहानी संग्रह है, उपन्यास नहीं है। रावण की राख किस्सा मौसमी प्रेम का। पटकथा की कथा व्यंग संग्रह किसका है, उत्तर हो जाएगा B, वीरेंद्र जैन का है। बीच बहस में व्यंग किसका है, उत्तर हो जाएगा C, वीरेंद्र जैन का। अब बीच बहस में जब बात आती है बहस बीच में, तो लोगों को याद आ जाता है बीच बहस में, बीच बहस में, और जल्दबाजी में लोग लगा देते हैं निर्मल वर्मा। फिर से देखिए, बहस बीच में व्यंग किसका है, वीरेंद्र जैन का है, जबकि शब्दों का हेरफेर है। बहस बीच में वीरेंद्र जैन का व्यंग लेख है, बीच बहस में निर्मल वर्मा का है, जो कि कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, जिसमें कि 5 कहानियां संकलित हैं। अपने देश वापसी कहानी, छुट्टियों के बाद कहानी, वीकेंड कहानी, 2 घर कहानी और बीच बहस में कहानी। तो 5 कहानियां संकलित हैं। बीच बहस में कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का है, जबकि बहस बीच में व्यंग वीरेंद्र जैन का है। कई लोगों ने गलत किया होगा जल्दबाजी में। गोविंद मिश्र का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा D, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें। ये गोविंद मिश्र का कहानी संग्रह नहीं है। विधा पर ध्यान दीजिए, विधा पूछा गया है कि कहानी संग्रह नहीं है। काशीनाथ सिंह का कहानी संग्रह कौन सा है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D, लोग बिस्तरों पर, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुबह का डर। ये काशीनाथ सिंह का कहानी संग्रह है। बाकी जो दिया गया ये सब उपन्यास है। काशी उपन्यास कई बार परीक्षा में पूछा गया, रहन पर रघु भी कई बार पूछा गया। तो इस तरीके के ये उपन्यास हैं। आपसे पूछा गया कहानी संग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा D, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ललित निबंध किसका है, उत्तर हो जाएगा B, राम अवध शास्त्री। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यह पंक्ति आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस शीर्षक से ललित निबंध किसका है, तो राम अवध शास्त्री का है। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका C, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्या निवास मिश्र का है। श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, किसका है, विद्या निवास मिश्र का है।
निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह शरद जोशी का नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री का डंडा। यह है सुदर्शन मजीठिया का। भाई इनका नहीं तो किसका है? ये भी चीज आपको ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं कि चारों विकल्प क्लियर होने चाहिए। बोट ले दरिया में डाल, यह निबंध संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा शरद जोशी का है। अगला प्रश्न देखें, साधनों का अंतिम मूल्य व्यक्ति में आंका जाता है, समाज में नहीं, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का है। जहां पर विस्तृत बताने वाला है, जहां उस तरीके के विकल्प है वहां जरूर बताते चलेंगे। किस निबंध में केशव चंद्र और दयानंद की तुलना की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ग में विचार सभा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 18 देखें, यमलोक की यात्रा निबंध संग्रह राधाचरण गोस्वामी का है, सही है। भाषा और व्याकरण निबंध किसका है? श्याम सुंदर दास का है, गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कवि और कविता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सही है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3, सॉरी, भाषा और व्याकरण ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यहां पर लिख लीजिएगा 1 और 3 होगा। भाषा और व्याकरण हजारी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है, किसने कहा है? द्विवेदी युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है, यह कहा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। उपरोक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, सरदार पूर्ण सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 21 देखें, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, सही है। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अज्ञेय का काव्य इतना लिप्त है कि प्राय असामाजिक और अनैतिक हो जाता है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि यह किसका है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का। यह है डॉक्टर नगेंद्र का। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, सही है। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है, सही है। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की, सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल को हिंदी समीक्षा का बालारूढ़ कहा, यह भी सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 23, आपका उत्तर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? बिहारी और सादी पदम सिंह शर्मा की रचना, सही है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना, सही है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना, सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी, 24 का। 1, 2, 3, 3 के तीनों सुमेलित हैं। जो कला जनता के जीवन में नौ प्रेरणा नहीं दे सकती, वो चिरंतन सौंदर्य की निष्प्राण प्रतिभा की तरह व्यर्थ रहती है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न देखें, कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए, उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण बिहारी मिश्र का कथन है। इनमें से सही कथन कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं, सही है। नामोर सिंह की रचना दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, सही है। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, यह भी सही है। यानी 27 का उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की रचना, सही है। शब्दों से गपशप ओम निश्चल की रचना है, सही है। साहित्य का स्त्री स्वर रोहिणी अग्रवाल, यह भी सही है। यानी तीनों सुमेलित हैं, डी हो जाएगा 1, 2, 3। पुष्पलता कश्यप का कहानी संग्रह कौन सा है? प्रश्न संख्या 29।
तमतमाए चेहरे के अक्ष, नीले नीले फूल, कतरा कतरा जिंदगी। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2, कतरा कतरा जिंदगी सुषमा चौहान का है। सुषमा चौहान लिखना चाहें लिख लें। प्रश्न संख्या 30 देखें। हम जिसे नई कहानी कहते हैं उसका प्रारंभ प्रेमचंद ने और उसका विकास यशपाल ने किया, ये कहा गया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। 30 का उत्तर हो जाएगा ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। निम्न कहानी का बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 31। शादी का जोकर अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, सही है। खुली आंखों का सपना सावित्री राका का है, सही है। रूठी रानी सुखदा कछवाहा का है, सही है। सुख और दुख का साथ रामदरस मिश्र का नहीं है, अमरकांत का है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, अमरकांत का है, अमरकांत। प्रश्न संख्या 32। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? चिंगारी, खारी झील, भीगे पल, रिश्ते क्या कहलाते हैं? कहानी संग्रह जेब रशीद का है, सही है। समझौता कहानी संग्रह मोनिका मिश्रा का है, सही है। सूरज डूबने से पहले, एक और आकाश, मुट्ठी भर धूल, चुनौती, अपनी ही जमीन पर, अनाम रिश्ते, स्वयं सिद्धा, ख्वाहिशें, कहानी संग्रह क्षमा चतुर्वेदी का है, ये भी सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? यहाँ पर भी आपका उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि ऊंच रत्ना दंडनायक ये कहानी संग्रह हेतु भारद्वाज का है। फिर वही घरौंदे, टुकड़ा टुकड़ा नारी, जाफरानी हवा, धरती पुत्र कहानी संग्रह करुणा श्रीवास्तव का है। परिणति, काश, किससे करे फरियाद ये कहानी दीप्ति कुलश्रेष्ठ का है। तो ये 3 के तीनों सही हैं। मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, और ये चारों खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? ये भी ए हो जाएगा। पहले हानूस होगा, फिर माधवी, फिर रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। ये 34 और 35, ये दोनों प्रश्न 34, 35 और 36, ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में प्रकाशन की दृष्टि से पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी उत्तर ए हो जाएगा। पहले कोणार्क, फिर शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। निम्न में से सही कथन कौन सा है? आरती की जय हनुमान लला की रामानंद ने लिखा। अग्रदास ने कृष्णदास पहारी से दीक्षा ली थी, सही है। अग्रदास स्वयं को जानकी को सखी मानकर रचना करते थे, यह भी सही है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। सखी संप्रदाय किस संप्रदाय की शाखा है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, निम्बार्क संप्रदाय। वैसे सखी संप्रदाय के बारे में आप जानते होंगे, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें इसके प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास हैं। इसमें स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। इसमें कृष्ण को किस रूप में मानकर उनकी आराधना की गई है? तो कृष्ण को कुंज बिहारी और राधा को कुंज बिहारी के रूप में मानकर पूजा की जाती है। विद्यापति के बारे में सही कथन कौन सा है? इनको जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा, सही है। इनको सर्वप्रथम रहस्यवादी ग्रियर्सन ने घोषित किया, सही है। आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है, ये भी सही है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। केवल एक सही है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू को भी कहा गया है, कहीं कहीं मिलेगा आपको, लेकिन सही होगा एक, क्योंकि अपभ्रंश का वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू हैं और अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत हैं। बिठोआ भक्त किस संत को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बी, नामदेव। ऐसे नामदेव के बारे में भी मैंने पूरा विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया है। बिहारी की वाग्य विभूति आलोचनात्मक रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं, सही है। चित्र भाषा, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावाद की काव्यगत विशेषता है, सही है।
जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता कहा, सही है। पंत संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं, यह भी सही है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा हरिऔध ने लिखा है। उदय शंकर भट्ट का एकांकी कौन सा है? तो बीमारी का इलाज, पर्दे के पीछे, वापसी। एकांकी की बात की गई है, ना कि कहानी, क्योंकि वापसी कहानी लोग आ जाएंगे उषा प्रेमदा की है सर, बिल्कुल उनकी कहानी है, लेकिन यहाँ एकांकी की बात की गई तो ये एकांकी इस शीर्षक से उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, नंदुलारे वाजपेयी का। समय देवता किसकी कविता है? समय के देवता नहीं, समय देवता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय के देवता भी कविता है। समय के देवता, लेकिन यहां मैंने पूछा है समय देवता, जो कि हो जाएगा नरेश मेहता का। समय के देवता की जब बात आती है तो यह है श्याम नारायण की कविता है, समय के देवता, जबकि समय देवता नरेश मेहता की है। किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? उत्तर हो जाएगा सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होता है? तो प्रकृति का मानवीकरण। तो इस तरीके से आपने देखा 50 प्रश्न जो आज की टेस्ट सीरीज थी, और ये थी टेस्ट सीरीज संख्या 50। टेस्ट सीरीज संख्या 50 थी आज की। ऐसे ही प्रतिदिन टेस्ट सीरीज दिया जाता है। साथ में इस समय इकाई 1 भाषा विज्ञान चल रहा है। भाषा विज्ञान में मैंने आपको बताया खड़ी बोली के बारे में इस समय चल रहा है। उसी पर आधारित रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे। यदि आपको भी डेली लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, PDF नोट, सारी चीज़ें चाहिए, आप चाहे MPPSC की तैयारी कर रहे हो, MPPSC, चाहे आप UPHESC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे MPPSC वालों के लिए छूट है। MPPSC का 40 दिन का समय बचा है, 40 डेज। इस 40 डेज के लिए जो मैंने रखा है वो केवल 2250 रखा गया है, और ये कल भी छूट था, आज भी छूट चल रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी द गुरु एकेडमी पर जाइए, वहाँ पर MPPSC की जो कविताएँ लगी हैं उस पर आधारित टेस्ट सीरीज मैंने दिया है, और वो कविता आपके UPHSC में भी है, आपके UGC नेट में भी है, तो वहाँ पर जाकर आप उस कविता को देख सकते हैं। बाकी हम लोग रात में 8:30 बजे मिलेंगे लाइव कक्षा में खड़ी बोली पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।